अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और मैं आज जा रही हूँ अपनी दोस्त इशरत की तरफ, क्योंकि अब जो है लास्ट वीक तो बहुत ज़्यादा सर्दी रही है, बहुत स्नोफॉल भी होती रही है। तो अभी 2-3 दिन से फिर दोबारा से धूप निकल रही है और आज तो हवा भी नहीं थी चल रही। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी दोस्त की तरफ चली जाती हूँ। और उसका घर हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तकरीबन 15 मिनट की वॉक है। तो गर्मियों में जब हम जाते रहे हैं तो यांडेक्स पे ही जाते रहे हैं, या बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो तब भी हम यांडेक्स करवा लेते हैं, क्योंकि यांडेक्स यहाँ काफ़ी चीप रेट में मिल जाती है। तो थोड़ी हम भी सुस्ती दिखाते हैं चलने फिरने से। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि हम वॉक करते हुए ही जाएं। तो ये उसके घर के रास्ते में डंकी डोनट्स भी आता है। ये रोड क्रॉस करके बिल्कुल हमारे घर के सामने वाली साइड है, ऑपोजिट साइड पे है। और उसका घर जो है थोड़ी हाइट पे भी है, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है जैसे मरी के रास्ते हैं। तो थोड़ी सी थकावट भी हो जाती है, लेकिन फिर मैंने कहा यहाँ जब से हम आए हैं तो बिल्कुल ही वॉक नहीं होती। दुबई में तो मैं काफ़ी ज़्यादा वॉक वगैरह कर लेती थी, घर के पास कॉर्निश वगैरह था। यहाँ जब भी जाओ टैक्सी वगैरह पे ही जाते हैं। तो आज हम जा रहे हैं वॉक करते हुए इशरत के घर। हम इशरत के घर पहुंच गए हैं। ये उनके बिल्डिंग के साथ ही किसी जॉर्जियन का घर है। तो देखें यहाँ पे दरख्त पे कितना फ्रूट लगा हुआ है, शायद जापानी फल है या आड़ू वगैरह है। और वह वहीं पे सारा ख़राब हो गया, लेकिन किसी ने उतारा ही नहीं। यहाँ तकरीबन हर जॉर्जियन ने ही अपने घर में अंजीर, अखरोट, बादाम के दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं। उसके अलावा फ्रूट में यहाँ अनार, जापानी फल, सेब, आड़ू बहुत ही ज़्यादा मिकदार में जो है ना पाया जाता है। यहाँ पे उन्होंने सब ने अपने अपने घरों में जो है ना ये दरख्त लगाए हुए हैं। ऑर्गेनिक फ्रूट है और ये सारा ये जो ड्राई फ्रूट है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे ये सस्ता भी है फ्रूट, और ये जो है ड्राई फ्रूट वगैरह जो यहाँ जॉर्जिया का है सस्ता है। यहाँ पे जॉर्जिया के लिहाज से तो सस्ता ही है। ये हम उनकी बिल्डिंग के नीचे पहुँच गए हैं
उन्होंने आज अपनी बेटी को स्कूल लेने के लिए भी जाना था। उसको 1 सवा 1 बजे छुट्टी हो जाती है। वो हमारे ही वेट में थी कि हम आए, तो फिर इकट्ठे ही मैंने उनको कहा था चलेंगे। मैं अपनी वीडियो में यहाँ के स्कूल का भी दिखाऊंगी। तो अब हम उनकी बेटी को लेने के लिए स्कूल जा रहे हैं, आयशा को। तो ये देखें रास्ते में डॉग्स भी कितने ज़्यादा, मुझे तो इनसे इतना ज़्यादा खौफ आता है, बहुत ही ज़्यादा। इतने इतने बड़े साइज़ के कुत्ते हैं, तो मुझे तो बहुत डर लगता है। तो इसी वजह से उनकी बेटी भी डरती है। तो इस वजह से वो कहती हैं कि मैं, फिर वो अकेले नहीं आती, कहती है मामा आप ही मुझे स्कूल लेने आया करें, मुझे डॉग से डर लगता है। तो वरना तो यहाँ बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ है, बहुत ज़्यादा सेफ़ कंट्री है। यहाँ हम उसके स्कूल पहुँच गए हैं, आयशा के। यहाँ स्कूल में यूनिफॉर्म वगैरह नहीं है गवर्नमेंट के स्कूल में। और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है, चाहे कोई लीगल रह रहा है चाहे कोई इनलीगल रह रहा है, तो उसकी पढ़ाई फ्री है बिल्कुल। इनकी बेटी की भी पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, 1 लारी भी फ़ीस नहीं है, और बहुत ही अच्छी पढ़ाई है। और उसको तो यहाँ की लैंग्वेज जो है कारतुली फरफर बोलनी आती है, वो बहुत अच्छी बोलती है यहाँ की लैंग्वेज, क्योंकि वो लास्ट तकरीबन 3.5 ईयर्स से हैं इधर, और ये भी दुबई से ही आए हैं। मेरा तो यहाँ इनके बच्चों के साथ, इनके साथ बहुत ज़्यादा दिल लग गया हुआ है। तो मेरा दिल तो होता है कि वीक में 1-2 बार चक्कर लगाएं, लेकिन आज मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ इनकी तरफ। थोड़े दिन पहले मैं आई थी, इशरत की सास की डेथ हो गई थी, तो फिर उस दिन थोड़ी देर ही बैठ के मैं चली गई। फिर स्नोफॉल होती रही जिसकी वजह से मैं आ ही नहीं सकी, तो आज आए हैं। ये रास्ते में इनके बच्चों ने जो है ना झूले लेने के लिए रुक गए हैं स्कूल से वापसी पे। ये छोटी बेटी इनकी हमारा है, माशाल्लाह ये 1.5 साल की है, बहुत ही ये भी प्यारी क्यूट सी बच्ची है। और मेरा तो इसके साथ बहुत ज़्यादा दिल लगता है। और इतनी सेफ़ कंट्री है जॉर्जिया, इतनी सेफ़ कंट्री है, पूरी दुनिया में सेफेस्ट कंट्री पे इसका मेरा हाल है 5वां या 6ठा नंबर आता है। यही चीज़ें मुझे जॉर्जिया की पसंद है, यहाँ का ऑर्गेनिक फूड, और यहाँ जो इतना तहफ़्फ़ुज़ है औरतों के लिए, कोई क्राइम नहीं है। मेरे हिसाब से तो यहाँ ज़ीरो क्राइम ही है। मुझे तो यहाँ रहते हुए तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल हो गया, मैंने तो यहाँ कोई क्राइम नहीं देखा। यहाँ जहाँ चले जाओ बहुत ही ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ है। यहाँ औरत को कोई ना छेड़ सकता है ना कुछ। मुझे इस कंट्री की ये बातें बहुत ज़्यादा पसंद है जॉर्जिया की, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ है। काश हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता। ये मैं उनके घर की बालकनी में खड़ी देख रही हूँ, यहाँ पे भी अभी तक भी बर्फ़ है, क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे है एरिया, तो यहाँ कुछ कुछ जगह बर्फ़ नज़र आ रही है। यहाँ अभी मेल्ट नहीं हुई बर्फ़। तो ये उनकी बालकनी से सारा ये जो व्यू नज़र आता है। आयशा वगैरह के घर की बालकनी में मैं खड़ी हूँ इस टाइम। तो देखें सारे जॉर्जियन घर भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं, पीछे पहाड़ भी हैं, बहुत अच्छा व्यू है। और यहाँ बहुत ज़्यादा इनकी साइड पे सहूलतें हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, मार्केट्स, हर तरह की, कैरी फॉर हर तरह की मार्केट है। तो ये जी हमारे लिए पक रही है निहारी। निहारी का वो भुगार लगाने के लिए जो है ना प्याज फ्राई कर रही हैं। बीफ निहारी उन्होंने पकाई है। हम जब भी आते हैं तो इशरत हमारे लिए देसी खाने बनाती हैं, क्योंकि मेरी बेटी को थोड़ा बेकिंग का शौक़ है, वो ज़्यादा बेकिंग करती है। तो यहाँ जब हम आते हैं हमें देसी खाने को मिलते हैं। तो आज ही पक रही है हमारे लिए निहारी, बीफ निहारी। इस वक्त यहाँ 3:30 बज गए और हमें ज़ोरों की भूख लगी हुई है, क्योंकि खाना तो उनका तैयार था, लेकिन ना उन्होंने आज जो जॉर्जियन ब्रेड है ना, जो यहाँ की मतलब तंदूरी रोटी है, वो कहा हुआ था अपने हस्बैंड को, तो वो थोड़ा लेट आए हैं, वरना उन्होंने खाना तैयार किया हुआ था। वो कहती हैं इसके साथ, निहारी के साथ इसका ब्रेड का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, जो जॉर्जियन ब्रेड है। तो फिर उनके हस्बैंड अभी आए हैं। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ की रोटी होती है, एक पूरी रोटी तो खाई नहीं जाती। फिर उन्होंने इसको पीसीस में कट करके रखा है। निहारी देखने में तो बहुत ही मज़े की लग रही है, अब खा के देखते हैं कैसी बनी है। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि जब से हम इधर आए हैं हमने बीफ निहारी कभी नहीं बनाई। बेटी ज़्यादा चिकन निहारी वगैरह ही बनाती है। और मुझे तो आज बहुत ही, एक तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, और फिर मिलजुल के बैठो तो खाने का और ही ज़्यादा मज़ा आता है, और खाना भी ज़्यादा खाया जाता है। जब सब मिल के बैठते हैं तो खाना ज़्यादा खाया जाता है। जब हम अकेले होते हैं तो इतना दिल नहीं चाह रहा होता खाने का। तो खाना मुझे पता है आज मैं ज़्यादा खा लूँगी, ज़रूरत से ज़्यादा। और कॉफ़ी भी इशरत के हाथ की बहुत ही मज़े की होती है। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही पी थी, तो मैंने फिर जब भी आती हूँ तो फिर, क्योंकि हम चाय तो पीते ही नहीं हैं, तो आजकल सर्दी है तो फिर कॉफ़ी ही उन्होंने बनाई है। और हम एक किस्म का बस फ्लेवर ही होता है हमारा तो वो दूध में,
और है भी इनका बिल्कुल खालिस दूध लेके आए हुए हैं, और खालिस दूध में तो कॉफ़ी का अपना ही मज़ा है। तो बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी बनाती हैं ये, बहुत मज़ा आता है हमें यहाँ कॉफ़ी का भी। तो बस कॉफ़ी पी के हम घर के लिए निकलते हैं क्योंकि 4 बज चुके हैं। आयशा वगैरह के घर के साथ ही ये एक पार्क भी है। तो आयशा ने कुछ, यहाँ सामने सुपर मार्केट है, तो आयशा ज़िद कर रही थी कि मैंने कोई चिप्स वगैरह लेने हैं, तो हम लोग भी उसके साथ ही आ गए हैं। तो ये पार्क में, यहाँ हर पार्क में जो है ना जिम बनी होती है। ये देखें कितनी मशीनें वगैरह लगी हुई हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, फ्री आप कर सकते हो एक्सरसाइज वगैरह। तो मैं तो अभी इस टाइम खाना खा के आई हूँ, इसलिए एक्सरसाइज तो नहीं कर सकती। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें हर पार्क में होता है। अब हमारे घर के पास नहीं है, वो थोड़ा फासले पे है पार्क, लेकिन उधर भी जिम बनी हुई है, लेकिन मैं कभी नहीं गई। लेकिन ये इनके घर के तो बिल्कुल साथ है। तो इनको काफ़ी, मैंने आपको बताया कि काफ़ी सहूलतें हैं इनके घर के साथ, हर चीज़ है ज़रूरत की, मार्केट्स वगैरह हर सहूलत है इनके घर के पास। तो ये देखें पार्क तो जो है आज इतनी नहीं है रौनक, क्योंकि सर्दी में थोड़ा कम होती है रौनक। हम गर्मियों में एक बार आए थे, तब तो काफ़ी रौनक थी इस पार्क में। तो आज वैसे भी अब शाम होने वाली है, 4:30 बज गए हैं, तो पार्क में इतनी रौनक नहीं है। तो ये देखें एक्सरसाइज, ये मैं ट्विस्टर जो है करती हूँ, इससे थोड़ा पेट भी कम हो जाता है। लेकिन ये है कि यहाँ आके तो मैं बिल्कुल भी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही, और बहुत हम लोग मोटे हो गए। यहाँ आके बेटी का वेट थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी चलती है। तो यहाँ ऊंचे नीचे रास्ते हैं, तो उसकी वजह से उसका तो काफ़ी वेट जो है ना उसने लूज़ किया दुबई से आके। मैंने तो गेन ही किया, क्योंकि मैं तो हर वक्त घर बैठी रहती हूँ। तो यहाँ देखें आयशा भी एक्सरसाइज कर रही है। अब हम सुपर मार्केट में आ गए हैं। आयशा ने कोई चिप्स वगैरह लेने थे, तो क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा सस्ती है, जॉर्जियन मार्केट है, ये हमारे घर के करीब नहीं है, बहुत सस्ती मार्केट है। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक दो चीज़ें जो है ना, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले लूँ, क्योंकि फिर अभी आज हम शॉपिंग ट्रॉली भी नहीं लेके आए, तो इतना ज़्यादा सामान उठा के जाना मुश्किल है, क्योंकि आज हमने जाना पैदल है। अगर हमने यांडेक्स पे जाना होता तो फिर मैं ज़्यादा ग्रॉसरी यहाँ से कर लेती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये सस्ती मार्केट है। मेरे जहन से इस मार्केट का नाम निकल गया, वो जॉर्जियन लैंग्वेज में लिखी हुई है, लेकिन आयशा को मेरा ख्याल है पता है कि क्या नाम है इस मार्केट का। तो काफ़ी ज़्यादा सस्ती चीज़ें हैं। जो हमारे घर के नीचे मार्केट है वो तो काफ़ी ज़्यादा महंगी मार्केट है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें वहीं से फिर लेना पड़ता है जो रोज़मर्रा का सामान है। तो बेटी ने कोई ब्रेकफास्ट के लिए कोई सीरियल वगैरह वो एक डिब्बा लिया है, और टूथपेस्ट वगैरह ख़त्म थी, और एक दो चीज़ें ख़त्म थी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की, वो मैंने ले ली हैं। सुपर मार्केट से वापसी पे ग्रोसरी करने के बाद हमने आयशा को घर छोड़ दिया,
और अब हम वापस घर जा रहे थे तो रास्ते में हमें सैलून नज़र आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना आईब्रो तो बिल्कुल ही नहीं बनाते, बहुत कम सैलून में बनती हैं, और वो भी थ्रेड से नहीं बनाते, ट्वीज़र वगैरह से ही बनाते हैं, थ्रेड यूज़ नहीं करते। ये मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप आईब्रो बनाते हैं? तो कहते हैं हाँ हम बनाते हैं। तो मैं आज बनवा रही हूँ आईब्रो, क्योंकि यहाँ हार्डली मैं जब से आई हूँ ना 3 से 4 बार ही मैंने आईब्रो बनवाई हूँ, क्योंकि हर सैलून वाले आईब्रो नहीं बनाते। यहाँ ज़्यादा नेल्स वगैरह का काम होता है और हेयर का काम होता है। हेयर डाई का भी मैंने इनसे पूछा, हेयर डाई तो मैं इतना ज़्यादा नहीं करती। स्ट्रिकिंग का मैंने पूछा है, वो भी इनके रेट सही हैं, अच्छे रेट हैं इनके, सस्ता पार्लर है। तो अगर मेरा दिल है कि मैं स्ट्रिकिंग करवानी कभी आऊँगी इनसे, क्योंकि ये कम बता रहे हैं पैसे, दूसरे सैलून से कम रेट है इनके। तो आईब्रो भी इसने मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी आईब्रो बनी है मेरी। आईब्रो मैंने बनवा ली हैं और अब हम जा रहे हैं वापस घर। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, अच्छे अच्छे अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ में मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, मेरी हौसला अफजाई करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।